आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ 2p ऑर्बिटल्स अनयूज्ड। ठीक है, और इसके यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन गिवन है वो है BF3। BF3 के मॉलिक्यूल में जो बोरॉन होता है ये सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। ये होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल का 2s2 2p1। तो हम लोग एक बार इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ पाएं। तो ये है इसका 2s ऑर्बिटल और ये है इसका 2p ऑर्बिटल, जहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसका सिचुएशन है बिफोर एक्साइटेशन का। ठीक है, बीई मतलब बिफोर एक्साइटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आफ्टर एक्साइटेशन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो आफ्टर एक्साइटेशन क्या होगा कि इसका जो एक 2s का इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके चला जाएगा 2p में। ठीक है, ये 2s एंड ये 2p, ये आफ्टर एक्साइटेशन का सिचुएशन है। ठीक है, नाउ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके दो पी ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दोनों पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब क्या होगा कि जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये होगा 1s2 2s2 2p5। ठीक है, और इसका वैलेंस शेल का अगर हम लोग एक बार ऑर्बिटल डायग्राम बना ले तो ये होगा 2s और ये इसका 2p। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एक p ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए एक फ्लोरीन एटम क्या करेगा कि इसके 2s के साथ बॉन्डिंग करेगा, एक इसके इस 2p ऑर्बिटल और एक इसके दूसरे 2p ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा ये होगा sp2, क्योंकि यहाँ पे इस जो सेंट्रल एटम है बोरॉन उसका s और 2p के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो एक p ऑर्बिटल है ये अनयूज्ड है, 1p ऑर्बिटल इज अनयूज्ड। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था किसमें दो p ऑर्बिटल अनयूज्ड है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। तो बी ऑप्शन में सिमिलरली इसमें जो मॉलिक्यूल है ये BeF2। BeF2 में जो सेंट्रल एटम होता है बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2। ठीक है, और इसमें एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो बिफोर एक्साइटेशन तो इसके सिर्फ 2s के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है और 2p पूरा का पूरा खाली है। ठीक है, बिफोर एक्साइटेशन। एंड नाउ आफ्टर एक्साइटेशन क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जंप करेगा या एक्साइट होगा। दोनों ही बातें सही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्साइटेशन हो गया और यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और सिमिलरली फ्लोरीन क्या करेगा, तो उसका जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2p में, उस यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बेरिलियम में दो p ऑर्बिटल्स अनयूज्ड है। ठीक है, तो मतलब 2p ऑर्बिटल्स आर अनयूज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हमारा आंसर होगा, और क्योंकि यही इस क्वेश्चन में पूछा रहा था। खैर BF2 का हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ये होगा sp, क्योंकि s और एक p का ऑर्बिटल यूज्ड है। ठीक है, खैर हमसे अनयूज्ड के बारे में पूछा रहा था कि दो अनयूज्ड p ऑर्बिटल होना चाहिए, तो BF2 इज द राइट आंसर। हम लोग आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो है NH3। ठीक है, तो NH3 में जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो जो इसका वैलेंस शेल है इसका अगर हम लोग एक बार ऑर्बिटल डायग्राम बना ले तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका 2s है और ये इसका 2p है। 2p में इसके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और इसके पास कोई आगे फर्दर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है।
ठीक है, तो इसकी वजह से नो फर्दर एक्साइटेशन इज पॉसिबल, और यहाँ पे इसका बॉन्डिंग होगा। ठीक है, हाइड्रोजन जिसके पास उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके 1s के ऑर्बिटल में आके इसके p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड करेगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बॉन्डिंग में इसके सारे के सारे p ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इसमें कोई भी p ऑर्बिटल अनयूज नहीं रहेगा और ये हमारा आंसर भी नहीं होगा। अब जो आखिरी ऑप्शन गिवन है हम लोग उसको भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन जो है C2H2, सॉरी C2H4, सॉरी C2H2 ही गिवन है। ठीक है, तो C2H2 में क्या है कि यहाँ पे 2 कार्बन के एटम है। ठीक है, और ये जो कार्बन के एटम है इसे एक कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और उसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग बॉन्डिंग देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, ये मल्टीपल बॉन्ड के तहत जुड़ा रहेगा दूसरे कार्बन एटम से और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, तो अगर हम लोग कार्बन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये कुछ ऐसा आएगा, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका वैलेंस शेल का ऑर्बिटल डायग्राम बना लें तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये इसका 2s और ये इसका 2p। सबसे पहले बिफोर एक्साइटेशन सिचुएशन, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि एक्साइटेशन पॉसिबल है तो यहाँ पे एक एक्साइटेड स्टेट भी पॉसिबल होगा और इसका 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसके 2p में चला जाएगा आफ्टर एक्साइटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड के तहत जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा कार्बन एटम है उससे भी ये जो लेफ्ट वाला कार्बन है एक सिंगल बॉन्ड बना रहा, मतलब सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड्स इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड के बाद जो बनेंगे वो होंगे पाई बॉन्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे भी सारे के सारे p ऑर्बिटल्स यूज्ड हैं। ठीक है, और हम लोग एक और बात जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को करते हैं, लोन पेयर्स को करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को करते हैं। तो इस केस में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, एक इसके 2s के ऑर्बिटल से और एक इसके 2p के ऑर्बिटल से। तो इसीलिए जो C2H2 में जो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp। दूसरे कार्बन के लिए भी बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन होगा क्योंकि सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है जो कि है बी, BeF2, और सिर्फ इसमें ही 2 p ऑर्बिटल्स अनयूज्ड हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।